अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं तो चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन है हमारे पास 3.26, डिफाइन द मोमेंट रेशियोज B1 एंड B2, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे गिव। डेफिनेशन है सबसे पहले B1 की। B1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच मेजर्स द एसिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्री मीन्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। M3 स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास M2 क्यूब। ठीक है, M3 इज़ द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, M2 इज़ द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। B1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हमारे पास ये इंडिकेट करता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। B1 अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड होती है या राइट साइड स्क्यूड होता है। B1 अगर हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्क्यूड होती है लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट हमारे पास है B2। B2 is the coefficient of kurtosis measuring the peakness और टेलनेस। ठीक है, B2 का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, M4 डिवाइड बाई M2 का स्क्वायर। ठीक है, M4 हमारे पास फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट होता है और M2 हमारे पास सेकंड सेंट्रल मूवमेंट होता है। B2 हमारे पास 3 के इक्वल होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, कर्टोसिस हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मीजोकर्टिक। ठीक है, B2 अगर हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो तो हमारे पास ये क्या होता है, लेप्टोकर्टिक होता है। अगर B2 हमारे पास लेस देन 3 हो तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लेटिकर्टिक होता है। मतलब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्लैटर होती है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये क्या देती है, B1 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक स्क्यूनेस वगैरह। ठीक है, इसके सिमेट्रिक वगैरह के बारे में बताती है हमें। और एंड B2 इज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कर्टोसिस के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सपोज n इज इक्वल टू 100, समेशन x इज इक्वल टू 15, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 97। हमें फाइंड हमने क्या करना है, मोमेंट रेशियोज फाइंड करने और हमने कमेंट करने हैं शेप के बारे में अकॉर्डिंग टू B1। ठीक है, n इज इक्वल टू 100 तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। मोमेंट्स के लिए हम सबसे पहले m प्राइम 1। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में 15 गिवन है और n हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है। तो हमारे पास क्या आएगा, 15 ओवर 100। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। कैलकुलेटर पे लिख लें 15 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पर हमारे पास m प्राइम 1 क्या आ गया, 0.15। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, m प्राइम 2 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समेशन x स्क्वायर हमारे पास क्या है, 97 डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैलकुलेट हम लोग करके देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.97। नेक्स्ट मेरे पास है m प्राइम 3। m प्राइम 3 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, समेशन x क्यूब डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, n x क्यूब। समेशन x क्यूब हमारे पास क्या 33 है, 33 डिवाइड में हम लोग कर लेते हैं 100। 33 डिवाइडेड 100 हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर पे वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.33। m प्राइम 3 हमारे पास क्या आ गया, 0.33। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं m प्राइम 4। m प्राइम 4 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, समेशन x 4 डिवाइड में 100 आ जाएगा। 258 डिवाइडेड बाई 100 हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 258 डिवाइड 100 तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 2.58। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम m1 m2 m3 मीन मोमेंट्स हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास m1 का हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। m1 हमारे पास m किसके इक्वल होता है, m प्राइम 1 माइनस m प्राइम 1। m प्राइम 1 माइनस m प्राइम 1 मतलब हम लोग 0.15 माइनस 0.15 करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग m2 का फार्मूला लिख लेते हैं। m2 का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 स्क्वायर। m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 स्क्वायर। अब m प्राइम 2 हम लोगों ने जो कंप्यूट किया था वो हमारे पास क्या था, 0.97 था। ठीक है, 0.97 माइनस हमारे पास 0.15 का हमारे पास क्या आ गया, होल स्क्वायर। 0.15 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे।
तो हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आएगी। मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 0.0225 और 0.97 माइनस 0.0225। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। (0.9475) हमारे पास M2 क्या आ गया है 0.9475। नेक्स्ट हमारे पास क्या है M3 का यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। M3 का फार्मूला है M'3 माइनस 3 इंटू M'1 M'2 प्लस 2 इंटू M'1 का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में देख लेते हैं, टर्म्स को हम पुट कर लेते हैं। M'3 हमारे पास क्या है 0.33 माइनस 3 इंटू M'1 हमारे पास क्या है 0.15। M'2 क्या है हमारे पास 0.33 सॉरी M'2 हमारे पास 0.97 है प्लस 2 इंटू हमारे पास M'1 क्या है 0.15 का हमने क्या लेना है होल क्यूब। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म है 0.15 उसका पहले हम क्या ले लेते हैं क्यूब ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसका क्यूब ले लिया, मेरे पास आ गया 0.0033। स्टैंडर्ड में मैंने इसे चेंज कर दिया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ 2 के साथ। 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है 0.0067। नेक्स्ट हमारे पास है 0.97 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, मेरे पास आ गया 0.1455। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 0.4365। अब हमारे पास क्या टर्म बन गई है 0.33 माइनस 0.4365। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, 0.33 माइनस 0.4365 प्लस 0.0067, तो मेरे पास यहाँ पर M3 के आगे माइनस 0.0998। ठीक है, हम इसका आंसर लिख लेंगे, M3 का लिख लेंगे माइनस 0.0998। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हम M4 फाइंड करेंगे। M4 के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ विच इज़ M'4 माइनस 4 इंटू M'1 M'3 प्लस 6 इंटू M'1 का स्क्वायर M'2 माइनस 3 इंटू M'1 होल 4। अब देखिए सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है M'4 विच इज़ 2.58। मैं इसमें पुट कर दूंगी, फार्मूला में पुट कर लेते हैं 2.58। नेक्स्ट हमारे पास 4 इंटू M'1 क्या है हमारे पास 0.15 और M'3 हमारे पास क्या है 0.33। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस के बाद की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 इंटू M'1 का होल स्क्वायर। M'1 क्या है 0.15 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 3 इंटू M'1 का होल 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू M'1, तो हमारे पास क्या आ गया 0.15 का होल 4। 2.58 लिख लिया, उससे आगे हमारे पास क्या है 0 माइनस, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या है ब्रैकेट वाली टर्म्स में 0.15 मल्टीप्लाई 0.33। इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, या इन सबको एक साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो मेरे पास आ गया 0.198। नेक्स्ट है प्लस 6 इंटू 0.15 होल स्क्वायर। 0.15 का मैं पहले स्क्वायर ले लेती हूँ, मेरे पास क्या आ गया 0.0225। 0.0225 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.97 से, इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6 से, हमारे पास आ गया है 0.1395। अब माइनस के बाद हमारे पास क्या है 3 इंटू 0.15 का होल पावर में 4। इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 0.15 होल पावर में 4। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है 0.001518। ठीक है, अब मैं इन सबको क्या कर लेती हूँ ऐड कर लेती हूँ। 2.58 माइनस 0.198
प्लस 0.13095 माइनस 0.00118। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा। M3 हमारे पास आ गया 2.51143, सॉरी M4 हमारे पास आ गया है, हम लिख लेते हैं 2.511432। अब हम क्या कर लेते हैं B1, पहले हम B1 फाइंड कर लेते हैं। B1 के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ M3 पावर में स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया M2 का क्यूब। M3 हमारे पास क्या आया था माइनस 0.0998, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएंगी, M2 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। M2 हमारे पास क्या है 0.9475, इसका मैं क्या ले लूँगी, क्यूब ले लूँगी। अब कैलकुलेटर पर सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, 0.9475 का क्यूब ले लेती हूँ, 0.9475, कैप को हम प्रेस कर लेंगे और फिर 3 को प्रेस कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है 0.8506, 0.0998 का मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लूँगी। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है और हमारे पास पावर में अगर इवन वैल्यू हम ले लें तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 0.00996, इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 0.85062, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा B1, B1 मेरे पास आ गया 0.011, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे, B2 कर लेंगे। यहाँ पर मैं B1 की वैल्यू लिख लेती हूँ पहले। नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे B2। B2 के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा M4 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा M2 का स्क्वायर। M4 हमारे पास क्या आया था 2.511432, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 0.9475 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पहले कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेट कर लूँगी, 0.9475 का मैं स्क्वायर ले लूँगी। (0.9475) यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ गया 0.8977। 2.511432 डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया है 0.89775। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 2.511432 डिवाइडेड 0.89775। यहाँ पर हमारे पास B2 क्या आ गया है 2.797, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कर्टोसिस पीकनेस को शो कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन 3 है, तो मतलब ये हमारे पास प्लेटिकर्टिक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कमेंट देना है B1 के अकॉर्डिंग, हमने शेप बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.0170 हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट हमारे पास 0 के इक्वल ही है, ठीक है। तो ये स्क्यूड होगा और इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिवली, ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यूड होगा। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ B1 इज इक्वल टू 0.01170। तो इट indicates that distribution is positively skewed। I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।